द क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं शालिनी। आज स्टोरी है बिहार के कभी बाहुबली सांसद की, जिन्हें अब बिहार का रॉबिन हुड कहा जाता है। किसी ने सच ही कहा कि अपनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। ऐसा ही कुछ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साथ हो रहा है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार की कथित बाहुबली सांसद पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकियां मिल रही हैं। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने खुद को पप्पू यादव से अलग कर लिया है। रंजीत ने कहा है कि इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। अब तो लग रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले पप्पू यादव ने लॉरेंस के सामने सरेंडर कर दिया। जले पर नमक ये कि यूपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी नसीहत दे डाली। बिहार के कथित बाहुबली और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जिंदगी में जब तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री नहीं थी, तब तक मजे में रॉबिन हुड स्टाइल में वक्त गुजारा जा रहा था। मगर जैसे ही लॉरेंस आया, पप्पू यादव का सुख चैन छिन गया। अब तो घर भी टूट चुका है। कांग्रेस की सांसद पत्नी रंजीत रंजन ने घर की बात पब्लिक कर दी, वरना किसी को क्या पता था कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन अलग अलग रह रहे हैं। दोनों का पॉलिटिकल करियर सेट है, फिर भी घर का कलेश सार्वजनिक हो गया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की वजह से हुआ। अब तो दूसरी जगह से भी पप्पू यादव को नसीहत मिल रही है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से सुख चैन छिन गया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लॉरेंस चाहे सलमान खान को मारे या किसी और को, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे जब आना चाहे आ जाए और उन्हें मार कर चले जाए, वो डरने वालों में से नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई, आपको जिसे मारना है मारिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं है सलमान को या फिर किसी और को मारिए। हमें क्या लेना देना है? सलमान खान को बचाना है या नहीं, ये सरकार का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत कीजिए। इससे पहले पप्पू यादव को सोशल मीडिया और फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पप्पू यादव के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों ने उन्हें धमकी दी थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वे मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल बताया था। साथ ही 24 घंटे में उनके गैंगस्टर का सफाई करने की चुनौती दी थी। मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मातमपुर्शी भी की थी, जिसके बाद लॉरेंस के गुर्गे का कॉल पप्पू यादव के पास आ गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पप्पू यादव ने खुद के जान का खतरा बताते हुए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग रखी थी। यहां तक कि सब कुछ गैंगस्टर बना बाहुबली की फाइट लग रही थी। मगर मामला तब और संगीन हो गया जब उनकी सांसद पत्नी ने सांसद पप्पू यादव से किनारा कर लिया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का मसला है, इसका उनके और उनके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह मामला सरकार की जिम्मेदारी है। पप्पू यादव के इस बयान से उनका कोई संबंध नहीं है। हम पति पत्नी 1.5-2 साल से अलग अलग रह रहे हैं, उनसे मेरा विचार नहीं मिलता। वैसे ही उन दिनों की बात है जब रंजीत रंजन की तस्वीर देख पप्पू यादव को प्यार हुआ था। ये पहली नजर का इश्क था। राजनीति में आने से पहले रंजीत रंजन टेनिस प्लेयर थे। रंजीत का फोटो देखकर पप्पू यादव अपना दिल हार बैठे थे। खास बात यह कि टेनिस खेलते हुए रंजीत रंजन की ये तस्वीरें खुद पप्पू यादव ने दोस्त और रंजीत के भाई ने उन्हें दिखाई थी। फोटो को देखते ही पप्पू यादव ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो रंजीत से ही शादी करेंगे। तब तक पप्पू यादव की पहचान एक बाहुबली सांसद के तौर पर हो चुकी थी। शुरू में पप्पू यादव ने रंजीत को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। फिर भी पप्पू यादव ने हार नहीं मानी। करीब 3 महीने तक लगातार प्रयास करते रहे। आखिरकार उनकी इश्क वाली मेहनत रंग लाई और रंजीत ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब दोनों के 2 बच्चे भी हैं, मगर अब ये सांसद जोड़ा अलग रह रहा है। हालांकि पत्नी रंजीत रंजन के बयान पर पप्पू यादव ने अब तक कुछ नहीं कहा है। लॉरेंस और पप्पू के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। उत्तर प्रदेश के केसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पप्पू यादव का नाम लिए बगैर कहा कि कोई एक बिहार के अंदर बाहुबली है जो हर विषय पर बोलते हैं। उन्होंने पहले बोला और अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। 3-4 क्विंटल वजन है उनका, क्यों बयान दिया? बिना बयान दिए उनका काम नहीं चलता। अगर आपने बयान दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, उसके लिए सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी भी सरकारी सुरक्षा ना मिले। पप्पू यादव ने ब्रजभूषण सिंह को जवाब दिया। हालांकि पप्पू यादव ने ब्रजभूषण सिंह को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की गई थी तब उनकी बोलती बंद क्यों हो गई थी।
जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं डर गया हूं, तो वे मुझे मरवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी मर जाए। आपको भी मरने की जल्दबाजी है तो जल्दी खत्म कर दो। हिंदुस्तान से एक शख्स गायब हो जाएगा। जब आना है आ जाओ, मार के चले जाओ। अब आगे देखना है कि इस धमकियों का सिलसिला कब खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।